हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ साथ की। बलदेव और वीरेंद्र की मुलाकात कैसी रहेगी? क्या प्रीति शामिल होगी किसी प्लान में? प्रीति के चक्कर में बचेगी वीरेंद्र की जान? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। जब कोई बाप अपने बेटे को लहूलुहान देखता है तो उसके दिल पर आखिर क्या गुजरती है, ये कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन ये सब कहानी ना बड़े पर्दे पर अच्छी भी लगी थी जब विक्की खुद आगे होकर अपने बाप के कातिलों को मारता है। हमारी इस कहानी में विक्की अपने आदमियों से अभी तक काम करवाता आ रहा है और जसवंत को मरवा भी चुका है। उसके बेटे जोजो का भी मर्डर करवा चुका है और अब वो बाकी के दो दुश्मन वीरेंद्र सिन्हा और बलदेव ही उसका अगला टारगेट है। लेकिन अब वीरेंद्र अपने दोस्त बलदेव को मिलने के लिए बुला रहा है। ये दोस्ती और उनका मिलना कैसा रहेगा, आइए आगे की कहानी में इस बारे में बात करते हैं। वीरेंद्र से बात जानने के बाद बलदेव सारी बात अपने भाई विजय मल्होत्रा को बताता है और पूरी बात सुनकर ना विजय का दिमाग एक ही दिशा में दौड़ता है और उसको प्रताप मल्होत्रा वाली पूरी घटना याद आ जाती है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद वो अपने सोर्सेस से प्रताप के बारे में जानता है और उनको पता चलता है कि उसका एक बेटा विक्की है जो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। वो विक्की को मारने का आदेश दे देता है। बलदेव फिर इंडिया आ जाता है अपने दोस्त वीरेंद्र से मिलने के लिए और साथ में उसका भाई विजय भी आ जाता है। वो तीनों मिलकर पूरी घटना शब्दों में दोहराते हैं और उनको पूरा यकीन है कि ये सब विक्की ही करवा रहा है और इसलिए वो विक्की को मरवाना चाहते हैं। उधर प्रीति जब ऑफिस से घर आती है तो बाय चांस ना वो सारी की सारी बातें सुन लेती है और हैरत में पड़ जाती है कि वो उसी विक्की के साथ उसी के ऑफिस में काम कर रही है जो धीरे धीरे उसके बाप तक आना चाहता है। लेकिन वो फिर भी ना एक बार शांत रहती है और अपने अंकल से मिलती है। हेलो बलदेव अंकल, आप इतने सालों बाद इंडिया में, सब ठीक है ना अंकल? प्रीति ऐसे सवाल करती है कि जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। यस प्रीति बेटा, हम इंडिया आए हैं सिर्फ अपने पुराने दोस्त और तुम्हारे पापा से मिलने के लिए, और फिर तुमसे भी तो मिलना था। आखिर हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी। बलदेव के भाई विजय ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्रीति ने एक स्माइल दी और वहां से चली गई और बाद में अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर विक्की मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। पहले उसने सोचा क्यों ना वो भी अपने पापा की साइड ले, लेकिन उसके मन में ना विक्की को लेकर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था ना, वो उसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी और इसलिए उसने विक्की का साथ देने का सोचा और डायरेक्ट विक्की से मिलने का भी प्लान बनाया। उधर जब विक्की प्रीति से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है तो उसको पता होता है कि प्रीति किसकी बेटी है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके बाप वीरेंद्र के बाकी के दो दोस्त भी इंडिया आ चुके हैं। वो प्रीति को अपनी ओर कर लेता है और प्रीति के थ्रू उसके बाप और उसके दोस्तों की पूरी जानकारी प्रीति से निकलवाता है। सारी बात सुनकर प्रीति को भी एहसास हो जाता है कि उसके पिता और उनके दोस्तों ने विक्की और उसके पापा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया और बहुत गलत किया, और फिर यही सोचकर ना वो भी गैंग का हिस्सा बन जाती है। कुछ महीने बाद विक्की को प्रीति उस जगह पर ले जाती है जहां उसने वीरेंद्र, बलदेव और विजय की गुप्त जानकारी फाइलों में कैद कर रखी थी। सारी जानकारी मिलने के बाद प्रीति को गले से लगा लेता है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। लेकिन प्रीति पहली बार विक्की से कुछ मांगती है और कहती है, विक्की मैंने अपने पापा का नहीं बल्कि तुम्हारा साथ दिया है अभी तक और आगे भी दूंगी, लेकिन मेरे पापा की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे सर से बाप का साया भी उठ जाए, इसलिए प्लीज मेरे पापा को मत मारना विक्की। ऐसा कहकर प्रीति ना रोने लगती है तो विक्की ने उसको गले लगाया और एक बार प्रीति का मन रखने के लिए वीरेंद्र को कुछ ना करने का वादा किया। आज के लिए बस इतना ही। इस स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।